क्लास्टर साहब, जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। सर्विस इंटरनेशनल होटल और इसकी एक सिर्फ बिडर था और इसकी हो निचकारी कर दी गई और फिर उसके बाद वजाहत भी दी है जो निचकारी कमीशन है उसने। तो क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे पूरा मुल्क और कौम जो है ना, मीडिया हम फंसे हुए हैं, बयानबाजी पे जर्नलिज्म चल रहा है सारे का सारा, कि पॉलिटिकल स्टोरीज होती हैं सारी, इजी काम है ना सारा। और बहुत सारे दोस्त फिर हमें कहते भी हैं जनाब आप लोग ही सेड हु सेड, और जब हम ऐसी स्टोरी सामने लाते हैं उल्टा हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड बाज़ चीज़ें होती हैं, वारदातें हो रही होती हैं। वो लोग हैं ना, वो बिजी रहते हैं माशाल्लाह, वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, लाइक ए बी दे आर बिजी। वो चींटी की तरह अपने काम पे लगे हुए हैं चुपके से। जो बड़ी बड़ी बिग पार्टीज़ हैं, माल बनाने वाली पार्टीज़ हैं, कि बड़े बड़े इदारे हैं, इनकी खरीदो फरोख्त जो है वो लगी रहती है। तो अभी भी यही कुछ है। पिछली जो कैबिनेट का इजलास है, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एंड अगेन क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द कैबिनेट एंड पर्टिकुलरली टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन्होंने इसको ये पकड़ा है वहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुझे एक खुशी हुई है कि इनको कम्युनिकेशन हुई थी वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन से, जो उसके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शमीम अफरीदी साहब हैं। हमारे इमरान मगराना साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वो जाते हैं इनको कवर करते रहते हैं वहाँ से चीज़ें। तो उन्होंने इसको ये जो है इसका लाहौर में जो होटल है सर्विस इंटरनेशनल होटल जो है, ये 15 कनाल 4 मरले और समथिंग छोटा सा उस पे है ये, और ये अपर माल आपके उस पे लाहौर पे है। छोटा सा नहीं, मॉल रोड के ऊपर 15 कनाल बहुत ज्यादा है। चलो अभी जब मैं इसकी कीमतें बताऊंगा, आप तो लाहौर के हैं, अब आप देखिएगा कि 12 करोड़ रुपए पे फी कनाल पे भी कीमत नहीं लगी, जो इस्लामाबाद में आपको नहीं मिलता प्लाट या 12 करोड़ का। जरा जहन में रखिएगा कि कैसे यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है ना, वहाँ चाकू छुरियाँ लेके मतलब ताज़ा होकर बैठे। मैं खुद हैरान हुआ हूँ कि इस्लामाबाद माल पे जो होटल है, जो चार स्टोरी ये है, ये उसकी ना बिल्डिंग है उसकी होटल की, और बहुत बड़ा पुराना होटल है इनका लाहौर माल जी। उसकी जो कीमत लगवाई है प्राइवेटाइजेशन कमीशन है 12 करोड़ रुपए ये फी कनाल पे लगी है। जरा अंदाजा करें, 12 करोड़ का प्लाट अब आपको एक अच्छे सेक्टर में इस्लामाबाद में नहीं मिलता। इस्लामाबाद पे लाहौर माल पे 15 कनाल का है। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो कैबिनेट के सामने आया है। इमरान खान साहब को लेटर लिखा, मुझे खुशी इस बात की कि इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन होती है वहाँ से उस सेनेट या कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी से, इट मीन्स ए रीच टू द प्राइम मिनिस्टर। उनकी टीम को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो लेटर जो है शमीम अफरीदी साहब का, अदरवाइज ऐसी चीज़ें आपको पता है कि ये कल्चर ही नहीं है कि आप इनको किया जाए। सो वो लेटर जो है वहाँ तक पहुँचा है। अब कहानी वहाँ पे निकली है ये कि सर्विस जो होटल है इसको इन्होंने 4-5 दफ़ा बेचने की कोशिश की है। ये भी दाद दें हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त की। 2006 से इसको बेचने की कोशिश हो रही है, 15 साल हो गए, अभी तक बिक नहीं सका। अब जब बिका है तो स्कैंडल के साथ बिका है, जिसको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने रोका है। एक ट्रांजैक्शन है तकरीबन 2 बिलियन रुपीज की, वो नहीं हो पा रही, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हम नहीं कर पा रहे। जो सारी की सारी स्टोरी है, इसको आप इसमें समझे। 2006 में इन्होंने जनाब, मैं 3-4 आपको जल्दी से बता दूं, इन्होंने 2006 से शुरू किया प्रोसेस। सही। उस वक्त की कीमतें देखें, ये होते सरकारी, जब ये चूना लगाया जाता है ना सरकार को, अवाम को, जो उस वक्त प्राइस थी इसकी, ये रेफरेंस प्राइस जिसको कहा जाता है, वो 2.2 कोई 5 बिलियन रुपीस की थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वहद प्रॉपर्टी है। ये पाकिस्तान में तो ये समझा जाता है ना कि प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाती हैं। ये सरकारी प्रॉपर्टी की कीमतें हैं जो ये नीचे आई हैं। अच्छा। ये 14 करोड़ रुपए फी प्लाट से वो 12 तक आई है। अच्छा, ये भी एक नया काम हुआ है पाकिस्तान में कि 16 साल बाद लाहौर माल पे जो 4 मंजिला आपका होटल है, उसकी लागत जो है, प्राइस जो है ना, वो कम हुई है, बढ़ने की बजाय, ऊपर जाने की बजाय। 3 अरब होती, 4 अरब होती, वो वहां से 2 अरब और उससे 25 करोड़ से कम होके वो हो गया 1.945 बिलियन रुपीस पे आ गई। मतलब 30 आप क्या कहेंगे, उससे ज्यादा जो है उसकी कीमत जो है ना उसमें कमी हुई। अब ये स्टोरी क्या है? स्टोरी मजे की है। ये मजे की ये है कि इन्होंने पहली दफा कोशिश की थी जनाब इसको बेचने के। डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। वो ये थी कि इन्होंने ये 2006 में इन्होंने कहा था कि हम इसको बेचते हैं। ये जो होटल जो है, उस वक्त एक ट्राई स्टार ग्रुप था, उन्होंने जनाब कहा था कि हम आपको 1.53 बिलियन जो है ना वो देने को तैयार हैं। अच्छा। उस वक्त हाईएस्ट जो बिडिंग आ रही थी, ऑफर थी, वो इनकी तकरीबन 85 करोड़ रुपए थी, और जो ये इन्होंने प्राइस लगाई हुई थी 1.5 बिलियन रुपीस की लगी हुई थी। सो वो रहे कि 2006 में। इसके बाद दूसरी दफा इन्होंने कोशिश की, 7 पार्टी ने आगे बिडिंग में जो
उन्होंने शिरकत की जुलाई 2007 में। और उसके बाद इनमें ये हाशवानी होटल्स, उसमें लिमिटेड इस्लामाबाद था, इन्होंने अर्नेस्ट मनी भी जमा कराई, लेकिन बिडिंग जो है ना वो ना हो सकी फॉर एनी रीजन। अच्छा। अब ये 8-10 साल पड़ा रहा, फिर इन्होंने दोबारा कोशिश की जनाब के इसके, इन्होंने आके जब ये इमरान खान साहब आए तो इन 1 नवंबर 2018 को फिर इन्होंने कोशिश की कि इसको इन्होंने वहां पे कहा कि किया जाए। उस वक्त रिजर्व प्राइस, अब जरा गौर कीजिएगा, हियर इज द कैच, उस वक्त रिजर्व प्राइस जो है 2.250 बिलियन, 2 अरब और यहाँ 25 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी गई, ये था इनका। और पर कनाल जो था वो 14 करोड़ और 83 लाख रुपए, जरा जहन में रखिएगा, ठीक है, 14 करोड़ 83 लाख पर कनाल उस वक्त ये प्राइस आई रहा थी, 2.5 बिलियन रुपीस पे। खैर ये भी जनाब जो पार्टीज आई थी उसमें कोई मैसर्स, उसमें शकीरा पीरजादा साहबा थी, कि मुमताज मुस्लिम थे, उसके मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाले थे, आशवानी होटल से, ऐसे डेवलपर से, इस बार मनो ये डेवलपर थे, सो बड़ी बड़ी पार्टीज थी। खैर अल्टीमेटली ये भी जो है ना ये बिडिंग नहीं हो सकी। रीजन क्या थी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इन्होंने हाइट के रूल रखे हुए थे कि इतनी हाइट पे हो सकती है। पीएफ जो है पाकिस्तान एयरफोर्स, उन्होंने भी कुछ अपना रोल प्ले किया था कि इसकी हाइट जो है ना बिल्डिंग की ज्यादा नहीं होनी चाहिए शहर में। तो लिहाजा ये जो है ना अल्टीमेटली ये वहां पे रुक गई। इसकी जो उन्होंने हाइट रखी वो 245 फीट तक रखी, इन्होंने कम कर दी थी, इसको 310 से लेके इसको नीचे लेकर है। खैर अब ये कैबिनेट के इसके बाद चौथी जो अटेम्प्ट की है जो सक्सेसफुल रही है, यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ, ये बैकग्राउंड देना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि 4 बिडिंग के प्रोसेस के बाद प्राइसेस जो है ना ऊपर जाने की बजाय नीचे कैसे आई हैं। सही। इसके जनाब जो इनको चौथी हुई है वो मैसर्स आए हैं, यहाँ पे उनका नाम कूलियर्स ये इंटरनेशनल लिमिटेड हैं, उसके बाद एक्साइल्स वगैरह हैं। खैर ये लेके आए ये कैबिनेट के सामने। अल्टीमेटली कैबिनेट ने जो प्राइस थी इन्होंने आके मीटिंग की, कैबिनेट 13 जुलाई की 2021 की मीटिंग है, उसमें इन्होंने जो रेफरेंस प्राइस थी ये 2.25 बिलियन रुपीस से कम की इन्होंने 1.94 बिलियन। अच्छा। अब जरा देखते हैं कि इन्होंने कम कर दी प्राइस कि इसको आप इसको जिस तरीके से है ना इसको बेचे। फिर ये चलेगी वहां पे इसका ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, उन्होंने भी इसको एंडोर्स कर दिया। सारा कुछ करने के बाद इसमें 2 पार्टीज ने शिरकत की कि चलें ठीक है जी बिडिंग करवाएं। एक एमसीबी वाले है मियां मंशा साहब जो हैं एंड उसमें कंपनी है, उन्होंने कहा जनाब ये फिर भी बहुत ज्यादा, उन्होंने 1.82 उन्होंने बिलियन इसकी उन्होंने प्राइस लगाई, रेफरेंस प्राइस से भी कम लगाई उन्होंने कि भाई इससे ज्यादा। उन्होंने 12 करोड़ रुपया इसकी फी कनाल लगेगा, फी कनाल 12 करोड़, 14 करोड़ थी जी 2018 में, 18 में वो 12 पे आ गई है। ये वह है ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेरी प्रॉपर्टीज की कीमतें ऊपर जाती है, सरकारी की ये प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे जाती हैं। इसके बाद जो असल ग्रुप था वो फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा। इन्होंने जनाब अब रेफरेंस प्राइस दे चुके थे 1.94 समथिंग, इन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपए ऊपर दी उसकी, इन्होंने प्राइस दी। इन्होंने कहा जनाब हम आपको जो देंगे हम आपको देंगे 12 लाख सॉरी 12 करोड़ और 95 ये 12 करोड़ और आपको 99 लाख रुपए फी कनाल देंगे। जो 12 करोड़ था उसको 12 करोड़ 99 लाख 99 कर दे फी कनाल। इन्होंने कहा हम ये करते हैं, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने भी और पीसी के बोर्ड ने भी कर ली। इन्होंने कहा ठीक है जी इसको बेच दें। अब ये सारी कहानी अब इसको मैं लेके आता हूँ कैबिनेट के साथ लिंक करता हूँ जहाँ पे अब आ रहे। अब आप ये कीमतें जहन में रखिएगा, जब ये कैबिनेट के सामने पेश हुई, असल स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, तो उन्होंने कहा वहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ स्टार्टेड इट। अब ये बड़े मुतमईन है, ये आपके पीसी वाले भी मुतमईन है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले भी हैं, आपका बोर्ड भी है, कमेटी और साथ में सारे के बस हो गया, बिक गई। और उन्हें मुबारकें भी इसमें लिखी हुई, मुबारकबाद भी दे दी गई। अच्छा। द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड, उन्होंने कहा जनाब ये जो एजेंडा आप लेके आए हैं 1.95 वाला और 12 करोड़ और 99 लाख पे एक बिक्री है, उन्होंने हवाले दिया कि पिछले दिनों यहाँ पे सेंट्रल ये बिजनेस एक है, उन्होंने प्लाट्स बेचे, उनकी कीमतें जो प्लाट हैं इनसे होटल के जो बना बनाया होटल है आपका वो 12 करोड़ में आप उसको फी कनाल बेच रहे हैं, उनकी अच्छी खासी इससे बहुत इस पे डबल ट्रिपल कीमतों पे प्लाट बिके। चक्कर क्या है? देन द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को बताया, उन्होंने कहा जनाब कि मुझे एक लेटर आया शमीम अफरीदी साहब से। अच्छा। उन्होंने अपने उसमें रिजर्वेशंस का इजहार किया है कि जनाब इसमें अगेन इसमें कोई मसला है कि समबडीज आप उसमें किसी न किसी को फेवर की जा रही है। इस पे मिनिस्टर्स ने भी रोला डाला, उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो आम प्लाट से कम है। माल रोड पे एक आपका इतना बड़ा होटल है, पता ये चला जनाब उसमें से कहानी निकली। अब सिविल एविएशन वाले अच्छा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कुछ अर्सा पहले अपने जो इनका लॉज हैं बाई लॉज के, एक उसकी बिल्डिंग की हाइट जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, उन्होंने अप्रूव कर दी थी। बिल्डिंग वाले कह रहे थे कि हमें ज्यादा आप हाई रेज बनाने दें, हाई रेज पे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे उन दिनों में। इन्होंने 500 फीट की इजाजत दी।
सही। कि 500 फीट तक आप लेकर जा सकते हैं। अब ये सिविल एविएशन वालों का काम था कि आप इसको नोटिफाई करें और ये करके दें। अब ये पता चला है कि प्राइस कम लगने की वजह ये है कि आपने ऑलरेडी जो 245 वाले पहले चल रहे थे, रूल चल रहे थे कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उन्होंने अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया। सो उन्होंने ये वहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया है कि प्राइस कम होने की वजह ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, इन्होंने जो आके नोटिफाई करने थे रूल जो है वो इन्होंने नहीं किए, तो उस पर कैबिनेट मिनिस्टर पड़ गए, उस पर बल्कि सेक्रेटरी कैबिनेट जो है, मैं देख रहा था कोई बात उसमें चीज़ें, उन्होंने इस पे आके, अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, उन्होंने इस पे सवालात उठाए कि भाई साहब ये बताया जाए, कैबिनेट अगर ये फैसला कर रही है कि इसकी हाइट जो है आप इजाज़त दे रहे हैं कि इसको 500 फीट तक ले लें 245 से, तो ये सेक्रेटरीज जो हैं इसके, ये जो हो गए ये बैठे हुए हैं इसके सिविल एविएशन के और दीगर, इन्होंने अब तक उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी? इस पे ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में वो भी शामिल हैं, ही केम आउट विद द आइडिया कि ना फौरी तौर पर आप इस प्रोसेस को रोकें। अच्छा, कि इसमें जो प्राइसेस आ रही हैं जितनी आपको बताई जा रही है बहुत कम है, और फैसल टाउन वालों को जिस कीमत पे बेचा गया है ये होटल की आप मंजूरी दे रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। सो इस प्रोसेस को वहाँ पे रोक दिया गया है। अब जो सारे डाउट्स जो आ रहे हैं क्लियर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन पे शक हो रहे हैं। इस पे भी हो रहा है कि बिडर सिर्फ एक था या दो वही थे? वन बिडर है ना, वही मैं बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वन बिडर का जो उनको बताया गया था वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की जो उस स्टैंडिंग कमेटी का वो जो था उनके शमीम अफरीदी साहब, ये कह रहे हैं कि नहीं एमसीबी वाले थे, एमसीबी वाले साथ थे, उन्होंने आपको प्राइसेस जो है ना उन्होंने कम बताई हैं। सो अल्टीमेटली पता ये चला है कि इन्होंने उसको नोटिफाई ना करके, जो अकॉर्डिंग टू अब तक कैबिनेट को बताया गया है, जो रीजन दी गई है, नोटिफाई ना करके इन्होंने बिडर्स को ये इन्होंने वो दिया है, एक एक्सक्यूज दिया है कि भाई साहब इससे ज़्यादा तो ऊपर जा नहीं सकती, कल को अगर हम इसकी जगह कोई और होटल बनाना चाहें, बड़ी इसको ऊपर ले जाना चाहें, हम नहीं ले जा सकते, लिहाजा इसकी हम आपको प्राइसेस ज़्यादा नहीं देते। सो ये 15 आपका कनाल का माल रोड पे जो है वो 12 करोड़ या समथिंग लाख का प्लाट जो है, या फी कनाल के हिसाब से वो किया गया। जो प्राइसेस 2006 में जो थी उससे ये नीचे आई है प्रॉपर्टी। बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये ही स्मेलिंग समथिंग फाउल कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घपले कैसे किया गया है। सो नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि हमें पूरी इसको इंक्वायरी करके दी जाए, ये प्रोसेस कैसे हुआ है, किस तरह का हुआ है, नोटिफाई नहीं किया गया। मुझे तो लगता है कि एविएशन सेक्रेटरी साहब जो है ना, ही इज़ इन हॉट वाटर, क्योंकि सारे जो इशारे जा रहे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ जा रहे हैं। अगली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर क्या इस पे फैसला करते हैं तो वी विल कम आउट विद द स्टोरी। काबीना की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी थी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्लास साहब ने अभी हमें बताई है, और इसके ऊपर तो अभी आने वाले दिनों में बात होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, एक तो इस स्टोरी के जो अपनी जुजियात हैं वो बड़े अजीबोगरीब से हैं और माजी में इस तरह की मिसालें हैं कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैबिनेट में इस तरह की स्टोरी, जिसको बार बार क्लास साहब ने हाईलाइट किया कि ये पहुंची, मिनिस्टर्स ने भी इसके ऊपर बात की और वजीर आजम भी इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। तो ये दोनों ज़रा एंगल्स पे बात कीजिएगा। तीसरा भी एक एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन इस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। 500 अरब रुपए जब ये आए थे, तकरीबन सालाना उसका लॉस हो रहा था, और इनका ये कहना था कि जनाब हम इनको जो है ना किसी को बेचेंगे, किसी को ठीक करेंगे, किसी को प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ले आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो 500 अरब सालाना से अब कई गुना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है जो सालाना खसारा हो रहा है। और जो ही जब पता चलता है कि कोई यूनिट प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, बीच में से कुछ ना कुछ रखना पड़ जाता है, स्कैंडल आ जाता है, कुछ हम लीड कैप्चर कहते हैं कि जिस तरह पहले यहाँ पे हुकूमतों के इर्द गिर्द जो है इस तरह के वो मगरमच्छ बैठे हुए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस तरह के मगरमच्छों का एक बहुत बड़ा जो है ना एक ग्रोह है, वो यूँ बैठा होता है जाल लगा के, जो ही कोई मछली आए तो हड़प करके कर लिया जाए। तो पहले तो ये प्राइवेटाइजेशन की ये वाली स्टोरी है। दूसरा ये है कि ये 2-4 होटल हैं पाकिस्तान की मलकियत, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि ये बिकते हैं और हर हुकूमत में जो है ना ये बिकने की कोशिश होती है और इसके अंदर से लोग माल बनाने की कोशिश करते हैं। एक उसमें से रूजवेल्ट की होटल की स्टोरी है कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो कोशिश की गई, मुशर्रफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, अभी पीटीआई के दौर में। मेरे रिसेंटली कोई साहब जिनको तैयार किया गया था कि आपने इस होटल को ना हम जब ले लेंगे तो चलाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको शायद रेलवे में वो स्वाति साहब के साथ उनका बड़ा कनेक्शन है, वहाँ कहीं फिट किया गया है।
तो वो मुझे खुद बता रहे थे, किसी महफिल में निजी में मिल गए, क्योंकि यार इन्होंने ना जाती ये की कि होटल और मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में कभी बंद नहीं किया जा सकता। कोविड आया था, बाकी भी होटल हैं वो हल्के फुल्के लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब आप बंद करते हैं उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो 100-150 साल पुराना होटल और हार्ट ऑफ द सिटी न्यूयॉर्क सिटी, और पाकिस्तानियों के लिए वो एक होटल से ज़्यादा एक एजाज़ था, एक सिंबल था। हम सब लोग जब यूनाइटेड नेशंस की कवरेज के लिए जाते थे या न्यूयॉर्क वैसे विजिट करने जाते थे, तो वहाँ चाय कॉफ़ी के लिए ज़रूर बैठते थे। लगता था ये अमेरिका के अंदर अपना पाकिस्तान का एक हिस्सा है। बड़ी खुशी से हम जाते थे। और खुशी की बात यह है कि जो शायद अभी PIA के MD लगाएंगे असलम खान साहब, जो याद पड़ता है 2-3 दफ़ा इनका कलीदी किरदार था इसको बेचने में, रखवाने में। पीपल्स पार्टी के दौर में ये इंचार्ज थे इसके, और ये अब क्योंकि वो बताई जा सकती है बात, तो ये हमें फीड करते थे कि भाई साहब हमारे हाथ से तो निकल गया, ये पीपल्स पार्टी वाले इसको बेचने जा रहे हैं, ये बिक गया, आप में बस है तो जोर लगा लें। तो मुझे याद है शाहीन से भाई साहब, हमने, मरूम खालिद हसन साहब ने जो है ना उसकी तफसीलात मिली थी, तो 1-2 दफ़ा हमने रुका, 1-2 दफ़ा ये क्लासा साहब सामने बैठे हुए हैं वो रुका हुआ। यही हाल इस सर्विसेज होटल का है कि ये भी मैं 1990 से सुनता आ रहा हूँ, इसके पीछे कत्लो गारत हुई है। मेरा ख्याल है मुश्ताक अवान साहब एक ज़माने में सीनियर मिनिस्टर थे, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये लोगों को ज़रा बताने के लिए, जो लाहौर के लोग हैं उनको तो बखूबी अंदाज़ा दिखा सकें कि ये है कहाँ। ये 12 करोड़ सुन के मुझे तो आग लग रही थी। इमरान खान साहब को फ़र्क ये है कि पहले ये खबरें हम देते थे और ये जो है ना गवर्नमेंट उसके ऊपर ना करती थी, तो ये क्रेडिट जहाँ हो देना चाहिए। अच्छी बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने और गालिबन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको पकड़ा है। वो इसलिए पकड़ा है कि ये जिम खाना लाहौर जो है उसके एग्जैक्टली सामने है। ये अगर नक्शा, ये नक्शा देख रहे हैं, जिम खाना क्लब जो है, और ये सखेरा साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, जिम खाना क्लब की जो क्रिकेट ग्राउंड है वो लॉरेंस गार्डन में है, और ये जिम खाना के बिल्कुल सामने वाली वो है। तो ये इनकी आपस की दोस्ती भी सखेरा साहब की, इमरान खान साहब की, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में प्रैक्टिस होती थी और एक ज़माने में इंटरनेशनल मैच भी क्रिकेट के होते थे। वो जो नवाज शरीफ की इमरान खान साहब के साथ भी दिखाई जाती हैं कि वो जो बॉलिंग करवा के सखेरा साहब ने बॉलिंग की इमरान खान जी जी, वो भी जिम खाना ग्राउंड में है। तो ये जिम खाना क्लब के एग्जैक्टली सामने है, और ये अरबों की कनाल होनी चाहिए जो इसकी वैल्यू है। और 12 करोड़ सुन के मुझे तो आग लगनी थी, क्योंकि मैं भी लाहौरिया हूँ, और ये बिल्कुल जहाँ से कैंटोनमेंट शुरू होती है जिमखाना क्लब के एग्जैक्टली सामने ये है। तो वो भी क्योंकि लाहौर से हैं, जो आपने एक रेफरेंस दिया कि वो जो वॉल्टन सिटी की जो बेची जा रही है वो अरबों रुपए में पर कनाल बिक रही है, और वो बड़ी दूर है, और वो कब बनेगी, तब बनेगी। ये मॉल रोड तो ये लाहौर की सेंट्रल जिम खाना के एग्जैक्टली सामने, जस्ट आउटसाइड शेरपाव पुल को क्रॉस करने के बाद कैंटोनमेंट से जब आते हैं तो ये वहाँ पे है। तो वो सखेरा साहब, ये इमरान खान साहब जो हैं, वो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन और इसकी वैल्यू जानती है। और बड़ी अच्छी बात ये है कि सेनेट ने अपना काम किया, उनको भी सराहना चाहिए। सेनेटर शमीम साहब ने जिन्होंने पॉइंट आउट किया, शमीम अफरीदी साहब, एंड देन प्राइम मिनिस्टर टुक नोटिस ऑफ दैट। होपफुली कि ना सिर्फ ये, बाकी भी जो ये स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, हालांकि हमें उम्मीद थी गालिबन शायद BM मोहम्मद सुमरो साहब प्राइवेटाइजेशन के हैं, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन पर आज तक कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। मैं ये सरप्राइज़ के अंडर हिज वॉच जो ये हुआ है तो हुआ है, तो ये कैसे हुआ है। अलबत्ता एविएशन से आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एविएशन की माशाल्लाह जो भी ईंट उठाते हैं कुछ ना कुछ नीचे से केचुए ही निकलते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जो है वाह में, टैक्सला में और पिंडी में शेख साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुरी तरीके से PTI हारी है, क्योंकि ये मार दाड़ का सिलसिला जारी है।